Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद सऊद। एक्सेलेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हवाले से जो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था ई-कैट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर का सोल्यूशन। उसमें अब तक मैंने 15 सवालात का सोल्यूशन आपको बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आगे के सवालात। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर नंबर 2 है उससे रिलेटेड है ये सवाल। अब देखिए इस सवाल में इफ आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर और एन क्या है, पॉजिटिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपके पास ये 4 स्टेटमेंट्स ए बी सी डी की शक्ल में है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है यानी कि गलत है। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये होगी, आपने पहले अपने जहन में ये करना है कि 4 ऑप्शन जब भी आएंगे तो 4 में से 3 तो होंगे गलत, एक ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। तो कोशिश करेंगे कि चारों ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं बारी बारी। जो भी पहला ऑप्शन अगर हमारा राइट हो जाएगा तो हमें आगे इसका सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसी को हम आंसर मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लेट सपोज कर लेता हूं कि n की वैल्यू है 1। मैंने यहां से पहला ऑप्शन उठाया और n की वैल्यू रिप्लेस कर दी 1। अब देखिए आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। देखिए 4 प्लस 1 5 हो गया। आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अच्छा अब देखिए शॉर्टकट ट्रिक आयोटा की पावर को सॉल्व करने का, जितनी बड़ी पावर क्यों ना आ जाए आयोटा की पावर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं 4 × 4 पावर 1 बचती है, तो इसका मतलब है आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब देखिए किसी भी इक्वेशन में जब बीच में इक्वालिटी का साइन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे प्लस का आयोटा और यहाँ पे माइनस आयोटा। इसका मतलब ये है कि आयोटा इज नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा। इसका मतलब है यही पहला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। इसकी वजह यह है कि उसने आपसे डिमांड की वो स्टेटमेंट बतानी है जो फॉल्स होगी, और ये स्टेटमेंट जो हमने सॉल्व की है ये फॉल्स है क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। इसका ताल्लुक जनाब सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन से। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं जनाब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d4y ओवर dx4 ऑफ साइन ax प्लस b। इसके 4 ऑप्शन है। पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे हम dy अपॉन dx ये कैलकुलेट करते हैं तो इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि हमने इसको एक दफा डिफरेंशिएट किया। अगर पावर 2 कर दूंगा तो उसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। इसके बाद अगर मैं पावर 3 कर दूंगा तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। पावर 4 मींस 4 ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब यह होगा कि 4 दफा हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब पहले तो मैं एक काम करूंगा, फंक्शन जो मुझे दिया हुआ है इसको सपोज करूंगा y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। देखिए साइन की पावर 1 है, सिंपल फंक्शन है, मगर एंगल इसका सिंपल नहीं है, ये बॉक्स एंगल फंक्शन है। तो फर्स्ट टाइम अगर इसको डेरिवेटिव करूंगा तो मैं करूंगा y प्राइम इज इक्वल टू साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस होता है, तो आपने लिखा कॉस ax प्लस b। मगर मल्टीप्लाई में इसके बॉक्स को भी डिफरेंशिएट करें। बॉक्स क्या है, ax प्लस b, b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, x का 1, a और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा y डबल प्राइम। ये वाला a जो है शुरू में आप लिख लें मल्टीप्लाई में। इसके बाद cos का डेरिवेटिव होता है माइनस में, तो इसका मतलब है माइनस साइन
ax प्लस बी, फिर दोबारा इसके बॉक्स को करेंगे, तो इसको जब बॉक्स को दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोबारा a आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर साइन ax प्लस बी। अब इसी को हम थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर दें, y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू ये माइनस a स्क्वायर ऐसे ही रह जाना, इसके बाद साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ax प्लस बी डॉट, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू माइनस a क्यूब cos ax प्लस बी। अब लास्ट टाइम हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, y 4 टाइम्स इज इक्वल टू माइनस a क्यूब, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस में, माइनस साइन ax प्लस बी डॉट a आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, y 4 टाइम्स इज इक्वल टू a4 माइनस माइनस प्लस साइन ax प्लस बी। अब देखें जनाब, ये आपके पास किस ऑप्शन से मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए से मिल रहा है, इसको आपने टिक किया, ये है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की जाने बढ़ते हैं। ये सवाल जो है हमारे पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस से लिया गया। अब इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स जो है उनका डिस्टेंस जो कवर किया गया आफ्टर एन इंस्टेंट टाइम t इज गिवन बाय, पहला डिस्टेंस s1 से उसे शो कर दिया एंड s2, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देयर वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटीज के दरमियान डिफरेंस मालूम करना है आफ्टर 2 सेकेंड। अच्छा, अब जरा देखिएगा, आपको थोड़ा सा फिजिक्स के हवाले से ये चीजें याद होंगी कि वेलोसिटी बेसिकली तौर पे क्या होती है, वो ds ओवर dt होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस को अगर हम टाइम के लिहाज से एक दफा डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगा। यानी कि दूसरे मायने में ये भी कह सकते हैं कि टाइम के लिहाज से डिस्टेंस की तब्दीली की शरह वेलोसिटी कहलाती है। अब इसके लिए डिफरेंस हम ऐसे निकालेंगे कि ds1 ओवर dt माइनस ds2 ओवर dt। आपने क्या करना है, पहले वाले डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें, t क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3t स्क्वायर। देखिए, s1 को एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे t के लिहाज से, t क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर का 4t हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, माइनस साइन ये वाला ds2, s2 को डिफरेंशिएट करें t स्क्वायर का 2t, 5t का हो जाएगा आपका 5 और 5 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आपने क्या करना है, इस माइनस के साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके उसको ओपन कर दीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 5, सिंप्लीफाई करें मजीद, 3t स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 2t और माइनस 5। अब देखिए, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। मैंने उसने कहा वेलोसिटी हमें चाहिए किस टाइम पर, आफ्टर 2 सेकेंड, इनकी t की वैल्यू यहां पे क्या रिप्लेस करेंगे हम, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यहां पे आप 2 पुट करके सिंप्लीफाई करें और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5। देखिए, ये 4 हो जाएगा, 4 इज 12 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा जनाब, ये हो गया 16 माइनस 5 और ये हो जाएगा 11 और 11 और इसके बाद मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की, क्योंकि यूनिट होती है फिजिक्स के हवाले से। अब ऑप्शंस में देखें तो ए ऑप्शन से मिल रहा है, ए ऑप्शन को टिक करें, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 की जाने बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन नंबर 19 का ताल्लुक हमारे पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स दी स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 2 और 3 जो है मिलाकर बेसिकली तौर पे उसके सवाल जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली तौर पे वहां का चैप्टर नंबर 3 का सवाल है, मगर इसको नाम मैंने टॉपिक का दे दिया दी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब देखिए सवाल ये पूछा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, ये 1, 2 और 3 इन वर्टिसेस से एक ट्राइंगल बन रही है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है आर डैश स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए ए बी सी डी ऑप्शन है हमारे पास। अब हम इसका सिंपल जो तरीका है, जो आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, पहले तो वो रिप्लेस कर दें। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब देखिए मैंने यहां पे पहले फॉर्मूला डिस्क्राइब कर दिया है। अब यहां पे पहला पॉइंट होगा x1 y1, दूसरा वाला x2 y2 और ये वाला आपके पास होगा x3 y3। इसको अब बस रिप्लेस करना है और सिंप्लीफाई करना है। अब यहां देखिए इसको क्विकली आप रिप्लेस करें। यहां पे x1 y1 2 9 1 हो जाएगा, इसके बाद -2 1 और 1 हो जाएगा एंड देन 6 3 1। आप क्या करते थे फर्स्ट ईयर मैथ्स में, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंडिंग फॉर R1 करते थे। आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग फॉर R1। R1 का मतलब है रॉ 1 से आप इसको जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। यहां पे लिखेंगे आप हाफ। अब देखें पहला नंबर 2, ये रॉ डिलीट करें, ये कॉलम करें तो 1 -3। इसके बाद सेकंड नंबर माइनस के लिए -9। अब इस नंबर के लिए डिलीट करें, ये रॉ डिलीट करें, ये कॉलम तो -2 -6 और लास्ट में +1। अब देखिए इस 1 के लिए रिप्लेस कर रहे हैं तो ये रॉ डिलीट कर दें, कॉलम डिलीट करें, इसको से मल्टीप्लाई करें -6 माइनस और 6 × 6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये तमाम 2 से डिवाइड होने के बाद जो रिजल्ट देगा वो देगा 28। अच्छा, अब इसके बाद देखिए कि 28 आपको बस किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। इसको आप टिक करेंगे, ये आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा आंसर, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को इन वर्टिसेस से शो कर रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की जाने बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थ्योरी से लिया गया। अब इसमें सिंपल सा सवाल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहले तो आप ये काम कर लिया करें कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला सिंपल, जैसे a, b इज इक्वल टू a/a² प्लस b², -b/a² प्लस b²। अब आपको ये बात मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं -3, 8। ये a के बराबर है, ये b के बराबर है। बस इन वैल्यूज को आपने फॉर्मूला में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो जनाब -3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर रिप्लेस करेंगे यहां पे 64 हो जाएगा, -b यहां पे क्या है 8 के बराबर है -8। a का स्क्वायर कॉपी कर दीजिए यहां पे 9 प्लस b का स्क्वायर भी 64। इसको जनाब सिंप्लीफाई कर ले, ये बनेगा -3/73 -8/73। अब ऑप्शंस में देखें कि किससे रिप्लेसमेंट हो सकती है ये सवाल। देखिए ये तो 2 ऑर्डर पेयर फॉर्म है, ये तो सवाल नहीं मिल रहा ना, ये मिल रहा है। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा -3/73। जब भी हम किसी भी ऑर्डर पेयर फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉमा हटा के प्लस साइन लगा देंगे, मगर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8/73 और इसके साथ आयोटा जोड़ देंगे। तो ये वाला ऑप्शन ए से मिल रहा है, तो यहां पर ऑप्शन ए को टिक कीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।